ये जानना ज़रूरी है बहुत कि मुसलमानों का ज़ाती तौर पर इस पूरे डिस्प्यूट से और 1992 के बाद और फिर जैसा कि आपने जिक्र किया 9 नवंबर 2019 इन सब के बाद मुसलमानों का ज़ाती तौर पे क्या नुकसान हुआ। देखिए, हम अभी बात करेंगे एजुकेशन की, हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, हम ये भी बात करेंगे महंगाई वगैरह की, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समाजी तौर पर और सियासी तौर पर इस पूरे डिस्प्यूट से मुसलमानों को ज़ाती तौर पर सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमानों की तरफ से तो ये इशू था ही नहीं जी। असल जो इशू बनाया गया इसको रथ यात्राएं निकाल कर और शिलान्यास करके दरवाजे खोलकर पूजन कर शिला पूजन करके पूरे देश में रथ यात्रा निकाल के एक लोकल सिटी की मस्जिद उसमें एक रात जो है मूर्तियां रख दी गई, फिर ताला लगा दिया गया, इबादत बंद कर दी गई और फिर कानूनी लिटिगेशन। तो एक टाइटल का मसला कोर्ट में था जी। लेकिन उस मसले को एक सियासी मसला बनाया गया जी। पूरे देश में उन्माद फैलाया गया, पूरे देश में नफ़रत और डिवीज़न को उबाल दिया गया और फिर उससे राजनीतिक फसल उगाई गई। तो मैं उसको और आज को कोई फ़र्क नहीं मान रहा हूँ। अभी भी ये कोशिश हो रही है, अब चूँकि मस्जिद को ढा दिया गया, अदालत से फैसला आ गया, उस जगह पर मंदिर बन गया जी। लेकिन फिर भी जिन्होंने ये सब किया राजनीतिक तौर पर, उनको ये लगता है कि अभी भी जो है हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है और अभी भी ऐसा लगता है कि उसी तरह का कोई मसला फिर पैदा किया जाए। तो मुझे लगता है कि आवाम समझ रही है और किसी एक आदमी के उठकर कुछ करने से आवाम सब जानती है ये किसका एजेंडा हो सकता है, आवाम सब जानती है ये कौन कर सकता है और डिवीज़न की राजनीति और पोलराइजेशन की राजनीति जो है वो किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, पहुंचाती है। और ये भी सब जानते हैं कि अगला इलेक्शन बंगाल में होने वाला है, ये सब उसकी तैयारियां हैं। तो इसलिए आवाम को ज़्यादा इस मुद्दे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाम सब अच्छी तरह जानती है। अलबत्ता बाबरी मस्जिद वही थी जहाँ थी जी। अब दुनिया में और मुल्क में अगर मस्जिदें तो रोज़ बन रही हैं, जहाँ ज़रूरत है बनेंगी और बनती रहेंगी, मगर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।